अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेटा 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। क्योंकि 8 चैप्टर आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9 विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। और उसका आज फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। रिएक्शंस क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं, तो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपकी बुक में उन टाइप्स का जिक्र नहीं किया गया जिनको जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई आपको रिएक्शन की और टाइप्स बताता है तो वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो रिएक्शन क्या होता है पहले इसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स का जो है ना डिस्कशन आपकी बुक में मौजूद है। तो रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए बेटा, रिएक्शन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो किसी भी नई चीज़ का बनना, अगर हम बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में डिफाइन करें, किसी भी नई चीज़ का बनना पुरानी चीज़ों से, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपस में मिलकर एक नई चीज़ अगर बना रही हैं, तो वो जो नई चीज़ बनी है और जिस प्रोसेस के थ्रू बनी है, उस प्रोसेस को, उस चेंज को बेटा हम केमिकल रिएक्शन का नाम है। So a chemical reaction is what? A chemical reaction is a change in which two or more substances combine, they interact with each other and form a new substance or substances which are different in properties from the old substances. This change is known as a chemical change, or simply we say it a chemical reaction. So what is a chemical reaction? A chemical reaction, yes, or simple reaction, a chemical reaction is a change in which new substances are formed under certain conditions. एक ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ खास शर्तों के ऊपर, कुछ खास शर्तों पर नए सब्सटेंसेस का बनना पुराने सब्सटेंसेस से, दैट चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इसकी सिंपल एग्जांपल है, जैसे लोहे को जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन is a simple reaction example. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अब लोहा जब उसको जंग लगता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि लोहे को जंग लगने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। क्या कंडीशंस वो होती हैं कि जो आयरन है ये किस में चेंज होता है? और रस्ट के अंदर। रस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो पुरानी चीज आयरन वो नई चीज के अंदर तब्दील हो गया, बट आयरन को इस फॉर्म से, एलिमेंटल फॉर्म से रस्ट में, कंपाउंड की फॉर्म में जाने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है। क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि रस्टिंग ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के बगैर नहीं होती। रस्टिंग ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के बगैर नहीं होती। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो चेंज है, इस चेंज को बेटा हम क्या नाम देंगे? रिएक्शन का नाम देंगे। सो व्हाट इज अ रिएक्शन? अगेन आई एम रिपीटिंग, अ चेंज इन विच द ओल्ड सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये ऑक्सीजन और वाटर वेपर ही हो। अगर किसी और रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें कंडीशंस आपके टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस भी हो सकते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर पर और एक सर्टेन प्रेशर के ऊपर, या किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो कंडीशंस जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के। ठीक है, जैसे एक कॉमन रिएक्शन है जो आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर in the presence of sunlight and a green compound chlorophyll form glucose and oxygen. अगर इसको बैलेंस करें हम तो यहाँ 6 लगाएंगे, इधर भी 6 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 6। तो अगर आप इस प्रोसेस को अगर आप गौर से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन मिल रहा है? वाटर, जो कि दो सब्सटेंसेस हैं। ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज दीज आर द कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। इनकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इन दोनों कंडीशंस पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, they will combine with each other, they will interact with each other and they will change themselves into what? Glucose and oxygen. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें पुरानी चीजें अपना वजूद खत्म कर रही हैं और उसके मुकाबले में नई चीजें बेटा वजूद में आ रही हैं, दैट आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड कंडीशंस आर देयर। अब ये जो पुरानी चीजें जो कंबाइन होकर नई चीजों के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, दीज थिंग्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इनको बेटा हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर बीइंग फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। बेटा इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को लिखने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए वी हैव यूज्ड एन एरो, और इस एरो के ऊपर हमने कंडीशंस को मेंशन किया हुआ है। अब ये जो पूरा एक तरीकेकार है जिसमें हम रिएक्टेंट्स को बेटा लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स को हम राइट साइड पे लिख रहे हैं, दरमियान में हमने एक एरो पुट किया हुआ है, एरो के ऊपर कंडीशंस मेंशन्ड है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, इस इक्वेशन को बेटा क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मैथमेटिक्स की ये इक्वेशन नहीं है। मैथमेटिक्स के इक्वेशन में तो हम इक्वल्स का साइन लगाते हैं, यहाँ पर आप समझ लें इक्वल्स की जगह हमने एरो का साइन लगाया है और एरो के ऊपर हमने कंडीशंस को मेंशन किया। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? ये आपके सामने हैं, दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने कोट की हैं, एक एग्जांपल आपकी बुक में के अंदर भी लिखी होगी, वो आप खुद अंडरस्टैंड कीजिएगा कि व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है। कंडीशंस आर ऑलवेज रिटन ऑन द एरो, एरो के ऊपर कंडीशंस लिखी जाती हैं, लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और राइट साइड पर प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, अगर आपने नोट करना है देन आई विल मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट आर मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। अच्छा बेटा, रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया। रिएक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे दो टाइप्स के रिएक्शन है हमारे पास, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? बेटा देखें, ऐसे रिएक्शंस नाम से ही जाहिर है जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने से क्या मुराद है? रिवर्स करने से मुराद ये है कि प्रोडक्ट अगर एक दफ़ा बन जाए तो उस प्रोडक्ट को अगर आप रिएक्टेंट में दोबारा चेंज कर पा रहे हो तो दैट मीन्स योर रिएक्शन इज रिवर्सिबल। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, कैसा होगा? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से किसमें चेंज होना शुरू हो जाए, रिएक्टेंट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाए, उस रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन नाम से ही जाहिर है बेटा ऐसा रिएक्शन जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि प्रोडक्ट अगर एक दफा बन गया है तो उस प्रोडक्ट को दोबारा से रिएक्टेंट में हम चेंज नहीं कर पाएंगे। बेटा ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आइए इनकी जरा डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन, द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें बेटा प्रोडक्ट्स आपके दोबारा से किसमें चेंज हो जाएं, रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज हो जाएं, ऐसे रिएक्शंस को बेटा बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पर मैंने दो रिएक्शन मेंशन किए हैं। इन दो रिएक्शन में इस पहले रिएक्शन को जरा आप देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड।
ये आपके दोनों रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, जबकि ये हाइड्रोजन आयोडेट प्रोडक्ट है और इनके दरमियान मैंने डबल एरो लगाया है ये वाला। ये डबल एरो किसको इंडिकेट कर रहा होता है? डबल एरो इंडिकेट कर रहा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो प्रोडक्ट आपका है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन आपके पास दो डायरेक्शंस लेकर आया है। एक डायरेक्शन में क्या है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो इस डायरेक्शन को बेटा बोला जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसमें रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट में। और एक डायरेक्शन क्या होगी जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से किसमें चेंज होगा? आपका रिएक्टेंट में। उस डायरेक्शन को बेटा क्या बोला जाता है? रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो अपने साथ दो डायरेक्शंस लेकर आएगा। एक डायरेक्शन है फॉरवर्ड जिसमें रिएक्टेंट्स आर गोना चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, और दूसरी है रिवर्स डायरेक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स आपके बेटा रिएक्टेंट के अंदर चेंज होंगे। एंड सेम इज द केस विद दिस रिएक्शन। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलकर बना रहे हैं अमोनिया गैस। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस को देखें। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं हो सकते। एक दफा प्रोडक्ट बन गया, वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होगा, तो ऐसा रिएक्शन बेटा आपका कौन सा होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा, इसको सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे आप इन दोनों रिएक्शंस को देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर। इनके दरमियान सिंगल एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन कौन सा है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेम इज द केस विद दिस रिएक्शन। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCl और H2O। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो से, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरो के साथ। दूसरा, ये बाइडायरेक्शनल होते हैं, जैसे मैं आगे बता चुका हूं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स डायरेक्शन होती है। दो डायरेक्शंस हैं इनकी, जबकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन है और वो है सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसकी रिवर्स डायरेक्शन नहीं होती। तीसरी चीज, रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा कंप्लीट नहीं होंगे। जाहिर बात है, जो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो प्रोडक्ट दोबारा से किस में चेंज हो गया? रिएक्टेंट में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होंगे। A complete reaction is that reaction in which the reactants completely change themselves into product। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर अपने आप को चेंज कर लें प्रोडक्ट के अंदर और दोबारा से रिवर्स का कोई चांस ना हो, वो कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो इस वजह से रिवर्सिबल रिएक्शंस बेटा ये कंप्लीट नहीं होते, दैट्स व्हाई दे डोंट कंप्लीट। व्हाइल इरिवर्सिबल रिएक्शन ये एक खास टाइम के बाद, चाहे तेज हो रहे हैं चाहे स्लो हो रहे हैं, तो ये एक खास टाइम के बाद बेटा क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। एक प्लस कॉन्सेप्ट जो मैं आपको इसमें साथ ऐड करता चलूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादातर आपको स्लो मिलेंगे, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? फास्ट मिलेंगे। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि देखें, वो चेंजेस जो बड़ी तेजी से हो रहे हैं उनको रिवर्स करना हमारे बस में नहीं होगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट रिवर्स दैट प्रोसेसेस विच आर गोइंग एट अ फास्टर स्पीड। बहुत तेजी से हो रहे हैं, उनको रिवर्स कर पाना हमारे हाथ में नहीं होता। जबकि वो प्रोसेसेस जो बहुत स्लो हो रहे होते हैं, वी कैन रिवर्स देम, उन पर हमारा कंट्रोल ज्यादा होता है, उनको आसानी से हम रिवर्स कर सकते हैं। एक बच्चा जो बिगड़ गया है, उसकी बिगड़ी हुई आदतों को ठीक करना हमारे बस में नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ रहा है जो बिगड़ है, उसकी आदतों को हम कंट्रोल करके उसको सुधार सकते हैं। तो बिल्कुल सेम इज द केस विद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्लो, दैट्स व्हाई दे कैन बी रिवर्स्ड, व्हाइल इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर फास्ट, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। In the next video of this chapter, I will discuss reversible reactions in detail, और इनकी कुछ एग्जांपल्स को हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इसको नोट कर लें। अगर आप नोट करना चाहते हैं, अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो आप इस तरीके से डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।